DEDK एकेडमी एक फ्री एजुकेशनल चैनल है जिसका उद्देश्य ऐसे लोगों की सहायता करना है जिनके पास समय या संसाधनों की कमी है, लेकिन जो पढ़ना चाहते हैं और अपने दम पर आगे बढ़ना चाहते हैं। हम ऐसे छात्रों को एक ऐसा मंच प्रदान करना चाहते हैं जहां सभी लोग अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें, सशक्त बने और जीवन में आगे बढ़कर समाज को और बेहतर बना सकें। यही हमारी इस राष्ट्र देवता के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका DNK एकेडमी में। मैं हूं भगवत दांगी, फाउंडर DNK एकेडमी। आज के हमारे MPGK के संभाग और जिले का ये 5वां पार्ट है जिसमें हम बात करेंगे चंबल और सागर संभाग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। बात करते हैं सबसे पहले हमारी ऑनलाइन क्रेश कोर्स की। तो 2017 MPPSC के लिए आप ऑनलाइन क्रेश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। 31 दिसंबर 2016 तक ये 1999 रुपये में उपलब्ध रहेगा। 2800 रुपये इसकी फ़ीस है। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट www.dkmpsc.com पर विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ के लिए 10 टेस्ट इसके अंदर होंगे। 3 टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। हर संडे को एक नया टेस्ट इसके अंदर डलता है। 11 दिसंबर से टेस्ट स्टार्ट है। एक टेस्ट डेमो टेस्ट फ्री है, तो उसकी लिंक डेमो टेस्ट की और टेस्ट सीरीज़ की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई, या फिर आप हमारी वेबसाइट पर जाकर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बात करते हैं सबसे पहले चंबल संभाग की। देखिए, चंबल संभाग के अंदर जो 3 जिले शामिल हैं, पहला है भिंड, दूसरा मुरैना और तीसरा है श्योपुर। तो यानी 3 जिलों से मिलकर बना हुआ है चंबल संभाग। बात करते हैं सबसे पहले ज़िले की, तो जो है भिंड जिला। देखिए, भिंड जिला है उसको बागियों का गढ़ या डकैतों की भूमि कहा जाता है, क्योंकि भिंड और जो जिला है उसके पास में जो चंबल नदी के द्वारा बीहड़ बनाया गया है, खड्ड बनाए गए हैं, उनमें डकैत रहते हैं और इसी कारण से इसे डकैतों की भूमि या बागियों का गढ़ कहा जाता है। सबसे मध्य प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला स्थान यहीं पर है। गोहद उस जगह का नाम है जहाँ पर मध्य प्रदेश की सबसे कम वर्षा होती है। अनुसूचित जाति के सबसे कम लोग यहाँ रहते हैं और सबसे कम लिंगानुपात पाया जाता है। मतलब आप भिंड को इस तरह से याद कर सकते हैं, इसमें 3 चीज़ें या 4 चीज़ें सबसे कम हैं। एक, वर्षा का स्थान सबसे कम है, सबसे कम जनजाति के लोग रहते हैं और सबसे कम लिंगानुपात यहाँ पर पाया जाता है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी तहसील भी यहीं पर आपको मिलेगी। तो इस तरह से काफ़ी चीज़ें यहाँ पर कम आपको मिलने वाली हैं। उसके बाद मालनपुर जो विकास केंद्र है, औद्योगिक विकास केंद्र यहाँ पर स्थापित किया गया है और ये मध्य प्रदेश का दूसरा सूखा बंदरगाह है। पहला जो सूखा बंदरगाह है वो मांगलिया है इंदौर के पास में, और दूसरा है ये मालनपुर में सूखा, यानी जिसे सूखा बंदरगाह कहते हैं, सूखा बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। बात करें सरसों उत्पादक जिला की, तो ये जो सरसों उत्पादक जिला है, भिंड, ग्वालियर, मुरैना, ये ज़िले हैं, ये सरसों का उत्पादन करते हैं और सरसों उत्पादक जिला है। प्रमुख पर्यटन स्थल की बात करें तो अटेर का किला, गोहद का किला, जमधारा का रेणुका माता मंदिर, ये यहाँ के 3 प्रमुख पर्यटन वाले ज़िले हैं, पर्यटन वाले स्थान हैं जिनके बारे में पूछा जा सकता है। तो इसके बारे में आपको 3-4 चीज़ें जो सबसे कम है वो याद रखनी है। सबसे कम लिंगानुपात, सबसे कम अनुसूचित जनजाति यानी ST के लोग, सबसे कम वर्षा और सबसे छोटी तहसील रोन, तहसील का नाम है रोन। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर पाई जाती हैं। अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला है मुरैना ज़िला। देखिए, मुरैना ज़िला जो है वो गजक के लिए प्रसिद्ध है। बहुत मुरैना की गजक बहुत फेमस है। हर शहर के अंदर मुरैना की गजक के नाम से कोई ना कोई दुकान मिल जाती है कि मुरैना की प्रसिद्ध गजकें। तो मतलब मुरैना ज़िला जो है वो गजक के लिए प्रसिद्ध है। सरसों उत्पादक जिला है और चंबल नदी के किनारे मुरैना जो शहर है वो चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ पर चंबल नदी में घड़ियाल परियोजना है जहाँ पर डॉल्फिनों का भी संरक्षण किया जा रहा है। तो घड़ियाल परियोजना, घड़ियालों का भी संरक्षण किया जाता है और चंबल में डॉल्फिनों का भी संरक्षण किया जाता है। कुटवार में हरसिद्धि माता का मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है ये हरसिद्धि माता का मंदिर। पहाड़गढ़ में जो प्रागैतिहासिक कालीन गुफाएं हैं, पहाड़गढ़ यहीं पर है। और राम प्रसाद बिस्मिल जी की स्मृति में शहीद मंदिर जो बनाया गया है वो मुरैना में ही बनाया गया है। लिखीराज की गुफा आसन नदी के किनारे स्थित है और बीहड़ की समस्या इस ज़िले में सबसे ज़्यादा है। बीहड़ यानी कि जो चंबल नदी है उसके द्वारा जो गहरे गहरे गड्ढे खड्ड वगैरह बनाए गए हैं जिनमें डाकू वगैरह निवास करते हैं, तो वो जो समस्या है वो मुरैना ज़िले की सबसे ज़्यादा समस्या है। और उसके अलावा मुरैना में
सहोनिया में ककनमठ मंदिर है और ये ककनमठ मंदिर बहुत फेमस है। साथ में पदावली और मितावली ये ऐतिहासिक स्थल है जो यहीं पर है। और सबलगढ़ का किला जो है 16वीं सदी है, सोनी नहीं 16वीं सदी है, 16वीं सदी में बनाया गया था। बात करें श्योपुर जिले की, तो श्योपुर जो जिला है यहाँ पर पालपुर कूनो अभ्यारण्य में एशियाटिक बब्बर शेरों का संरक्षण किया जाएगा। तो बहुत फेमस है, अभी काफ़ी दिन चर्चा में भी रहा क्योंकि गुजरात सरकार ने मना कर दिया कि हम यहाँ के लिए शेर नहीं देंगे। फिर मामला कोर्ट तक गया, फिर उसके बाद उस पर चीज़ें हुई हैं। तो ये श्योपुर जिला एक तो पालपुर कूनो जो अभ्यारण्य है उसके लिए फेमस है, सरसों उत्पादक जिला है और हस्तकला और काष्ठ कला के लिए बहुत ही फेमस जिला है। यहाँ पर हस्तकला भी फेमस है और काष्ठ कला भी यहाँ की फेमस है। काष्ठ मतलब लकड़ी से जो खिलौने वगैरह और जो दूसरी चीज़ें बनाई जाती हैं। बात करें सागर संभाग की, देखिए सागर जो संभाग है उसके अंदर जो ज़िले शामिल हैं, एक सागर शामिल है, दूसरा पन्ना शामिल है, तीसरा दमोह, चौथा छतरपुर और पांचवा टीकमगढ़। ये 5 ज़िले सागर संभाग के अंदर हैं। सागर संभाग में जो पहला ज़िला है वो सागर ज़िला है। देखिए सागर ज़िले की बात करें तो सागर ज़िले में जो है प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय 1946 में स्थापित हुआ था। सागर विश्वविद्यालय ये बना हुआ है और ये स्थापित है। और इस विश्वविद्यालय का वर्तमान नाम हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है, या हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। ये जो विश्वविद्यालय है ये पहला केंद्रीय, प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिसे कहते हैं वो है। इसका जो निर्माण किया था हरि सिंह गौर, जो मध्य प्रदेश की एक बहुत शानदार व्यक्तित्व रहे हैं और बड़े शिक्षाविद, साहित्यकार, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, तो बहुत सारी इनकी क्वालिफिकेशंस जुड़ी हुई हैं। तो वो इसके संस्थापक थे और इन्होंने ही पूरा दान दिया था इस विश्वविद्यालय की स्थापना की। इनका सपना था कि ये विश्वविद्यालय हार्वर्ड और जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इस तरह से विश्व में इसका नाम हो। तो काफ़ी मेहनत और काफ़ी लगन से काम इस विश्वविद्यालय के लिए इन्होंने किया था और इन्हीं के दान पर ये पूरा विश्वविद्यालय बना था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश का पहला है। जवाहरलाल नेहरू राज्य पुलिस एकेडमी जो है वो भी यहीं पर है। धमोनी का उर्स लगता है, धमोनी का उर्स बहुत फेमस है, कई बार परीक्षा में पूछा गया धमोनी का उर्स, बहुत ध्यान से आप याद रखिएगा। प्रदेश का सबसे बड़ा जो अभ्यारण्य है वो है नौरादेही अभ्यारण्य और नौरादेही अभ्यारण्य भी सागर जिले के अंदर ही है। उसके अलावा सागर, दमोह, पन्ना से भी इसकी सीमा लगती है। यहाँ पर जो है देखिए दिल कॉम्प्लेक्स गलत है, ये स्टील कॉम्प्लेक्स है क्योंकि दिल कॉम्प्लेक्स जैसी कोई चीज़ नहीं होती, स्टील कॉम्प्लेक्स है ये। यहाँ पर स्टील कॉम्प्लेक्स से प्रदेश के अंदर 4 कॉम्प्लेक्स फेमस है। एग्रो कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा का, स्टील कॉम्प्लेक्स सागर का, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स इंदौर का और लेदर यानी कि चमड़ा कॉम्प्लेक्स देवास का। उसमें से स्टील कॉम्प्लेक्स जो है वो यहाँ सागर में है। सागर के अंदर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है, यानी कि जो पुलिस वगैरह जो वेरिफिकेशन करवाती है फॉरेंसिक साइंस स्पॉट वगैरह के या हाथ के निशानों के या डीएनए वगैरह के, तो ये सारे के सारे जो काम होते हैं यहाँ पर होते हैं। और भारत की जो सबसे बड़ी लेबोरेटरी है फॉरेंसिक साइंस की वो हैदराबाद में है और मध्य प्रदेश की जो है वो सागर में है। कुछ बड़ा केस हो, कोई डिफ़िकल्ट केस हो तो फिर वो हैदराबाद पहुँचाया जाता है और सिंपल वाले केस हो तो फिर वो यहीं पर सॉल्व हो जाते हैं। बात करते हैं इसके अलावा इसमें और, तो एरण जो जगह है वहाँ से सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। एरण करके स्थान है, एरण का अभिलेख मिलता है और भारत के अंदर ये पहला अभिलेख है जिससे सती प्रथा के होने का पता चलता है, कि जिसमें भोजराज एक गुप्त काल का एक सेनापति हुआ करते थे, उनकी पत्नी के द्वारा यहाँ पर जो सती हुई थी अपने पति के लिए, उनका उल्लेख यहाँ पर मिलता है। बीना के आगासोद में ओमान के सहयोग से तेल रिफाइनरी लगाई गई है और ये संभवतः 2008 में ये तेल रिफाइनरी लगाई थी, जब हमारे प्रधानमंत्री माफ़ कीजिएगा मनमोहन सिंह जी थे, पंडित नहीं मनमोहन सिंह जी थे, सरदार मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और वो खुद आए थे इसका लोकार्पण कार्यक्रम में। तो ये ओमान के सहयोग से लगाई गई है तेल रिफाइनरी बीना के आगासोद में। राहतगढ़ का किला यहाँ पर बहुत फेमस है, राहतगढ़ का किला भी है और राहतगढ़ का जलप्रपात भी है। ध्यान रखिएगा, राहतगढ़ का न सिर्फ किला है बल्कि राहतगढ़ का जलप्रपात भी यहाँ पर फेमस है। और रहली का सूर्य मंदिर, रहली में सूर्य मंदिर है, रहली एक तहसील है यहाँ पे और उसका सूर्य मंदिर भी काफ़ी फेमस है। सिद्धगवा यहाँ का औद्योगिक विकास केंद्र है, जो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा बहुत सारे औद्योगिक विकास केंद्र विभिन्न जिलों के अंदर बनाए गए हैं। उनमें से जो सिद्धगवा औद्योगिक विकास केंद्र है वो है सागर जिले के अंदर। साथ में मापतोल प्रशिक्षण संस्थान जो है वो भी सागर में है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो सागर के अंदर है। बात करते हैं अगले ज़िले की, तो अगला ज़िला है पन्ना जिला। पन्ना जिला जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो हीरा उत्पादन के लिए फेमस है। हीरा उत्पादन में
पन्ना और मध्य प्रदेश दोनों का भारत के अंदर प्रथम स्थान है। सबसे अधिक जो हीरा, बल्कि एकमात्र हीरा उत्पादक स्थान है ये। पन्ना जिले की जो अजयगढ़ तहसील है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी तहसील है। ये इंपॉर्टेंट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी तहसील जो है अजयगढ़ का नाम आता है, और वो जो है वो यहाँ पर है। पन्ना जिले को जो है आंवला जिला घोषित किया गया है, क्योंकि आंवले का यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में उत्पादन किया जाता है। साथ में मुरैना में जो, माफ़ कीजिएगा, ये मुरैना का यहाँ से आ गया, इसमें मुरैना का ये औद्योगिक, सॉरी पुरैना है, ये मुरैना नहीं है, ये पुरैना है। पन्ना के अंदर पुरैना जो है वो औद्योगिक केंद्र यहाँ पर बनाया गया है। पन्ना प्रोजेक्ट टाइगर से बाघों की समाप्ति से ये अभी पन्ना जो है चर्चा में रहा, क्योंकि जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर से टाइगरों की पूरी तरह से समाप्त हो गए हैं, और जबकि ये प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है उसके बाद भी, तो इसलिए भी ये काफ़ी चर्चा में रहा। और दमोह जिले की बात करें तो दमोह जिला जो है पीतल के सामान और बर्तन बनाने के लिए बहुत फेमस है। साथ में यहाँ का जो कुंडलपुर है वहाँ पर जेएनयू का तीर्थ स्थल है, और डायमंड सीमेंट का कारखाना यहाँ पर है। बादकपुर करके यहाँ पर एक जगह है जहाँ पर शिव मंदिर बहुत ही फेमस है। बाकीगढ़ का किला पर्शियन वास्तुकला का सर्वोत्तम उदाहरण है। पर्शियन यानी पारसी फारस की वास्तुकला से ही बना है। और चंदेलों की जो राजधानी रही है नोहटा, वो दमोह जिले के अंदर नोहटा रहा है, वो जो चंदेलों की राजधानी था। बात करें छतरपुर जिले की, तो छतरपुर जो जिला है वो चंदेल शासकों की राजधानी होने के कारण छतरपुर को जेजाग भुक्ति भी कहा जाता है, क्योंकि चंदेलों की जो राजधानी थी उसको जेजाग भुक्ति कहा जाता था, और वो राजधानी थी छतरपुर में ही। मध्य प्रदेश की प्रथम यूनेस्को जो विश्व धरोहर में शामिल स्थान था वो खजुराहो के मंदिर थे, और ये खजुराहो के मंदिर जो है छतरपुर के अंदर शामिल है। खजुराहो के मंदिर में मध्य प्रदेश के अंदर सर्वाधिक विदेशी पर्यटक यहाँ पर आते हैं। साथ में आदिवासी कला संग्रहालय जो है वो खजुराहो के अंदर है। संग्रहालय यानी म्यूजियम है। प्रतिवर्ष खजुराहो में खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन किया जाता है, और यहाँ पर जो क्लासिकल डांस है वो आयोजित किए जाते हैं। छतरपुर के अंदर जल बिहारी का मेला बहुत फेमस है, और परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट आप ध्यान से रखिएगा। और यहाँ के मंदिरों के नाम तो आपको पता होने ही चाहिए। कनरिया महादेव मंदिर बहुत फेमस, चौसठ योगिनी मंदिर बहुत फेमस, विश्वनाथ मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर और चतुर्भुज मंदिर, ये यहाँ के मंदिर हैं। इन मंदिरों के नाम आपको पता होने चाहिए, क्योंकि कई बार ये पूछे गए हैं। साथ में केन बेतवा लिंक परियोजना यानी नदी जोड़ो जो परियोजना है भारत सरकार की, उसके तहत केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत दोहन बांध यहाँ पर बनाया जा रहा है। इसको जो है स्थापत्य कला का तीर्थ भी कहा जाता है। स्थापत्य कला के तीर्थ के नाम से जाना जाता है। कौन? खजुराहो जाना जाता है। पान उत्पादक जिला है, और लकड़ी की नक्काशी के लिए बहुत ही फेमस है ये जिला। बात करें टीकमगढ़ जिले की, तो टीकमगढ़ जिले से जो मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी सुश्री उमा भारती, वो इसी जिले से थी। यहाँ पर प्रतापपुर औद्योगिक केंद्र है। ओरछा जो है टीकमगढ़ के अंदर, वहाँ पर रामायण संग्रहालय की स्थापना की जा रही है। पृथ्वीपुर में अस्त्र माता का मंदिर है, और ये काफ़ी फेमस है। ताला पीतल उद्योग के लिए ये जो टीकमगढ़ है ये फेमस है। पायोराजी प्रसिद्ध जैन तीर्थ यहाँ पर है, और हरदोल की मनौती, हरदोल जो देवता हैं स्थानीय देवता, उनकी हरदोल की मनौती जो है वो यहीं मांगी जाती है। बेतवा के जो किनारा है, बेतवा के किनारे बुंदेल वंश की राजधानी ओरछा बनी हुई, और ओरछा में शहीद स्मारक और राम राजा का मंदिर, ये बहुत फेमस है। ओरछा, ये पूछा गया कई बार कि जो ओरछा किस नदी के किनारे है, या ओरछा किस वंश की राजधानी रहा है, तो ओरछा बुंदेला वंश की राजधानी रहा है, और बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है। ओरछा में शहीद स्मारक, राम राजा का मंदिर दर्शनीय है। पुरानी हवेली, पालकी महल, शिव मंदिर, सिद्ध बाबा की गुफाएं, और ये बुंदेल राजाओं का तोपखाना, ये चीज़ें जो हैं यहाँ की देखने योग्य हैं, काफ़ी फेमस है। बात करें होशंगाबाद या नर्मदापुरम संभाग की, एक और इम्पोर्टेंट ये संभाग हो जाता है नर्मदापुरम या होशंगाबाद संभाग। देखिए होशंगाबाद संभाग के अंदर 3 जिले हैं। एक होशंगाबाद,
दूसरा हरदा और तीसरा बैतूल। होशंगाबाद संभाग की बात करें तो मालवा के शासक होशंग शाह द्वारा बसाया गया था और उन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम पड़ा होशंगाबाद। यहाँ पर रेसलपुर है, वहाँ पर MP एग्रो का खाद संयंत्र लगा हुआ है। जो नवपाषाणकालीन स्थल है आदमगढ़, आदमगढ़ जो है वो होशंगाबाद के अंदर है। आदमगढ़ में नवपाषाणकालीन स्थल यहाँ पर मिला है, जो आदि मानव वगैरह यहाँ रहते थे। यहाँ पर एक स्टील प्लांट डोलरिया में प्रस्तावित है, बनाया नहीं गया है, ये अभी प्रस्तावित है। सबसे इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी पेपर मिले हैं, यानी कि यहाँ पर जो कागज़ होता है जिस पे पैसे बनते हैं, पैसा छपता है, रुपए छपते हैं, तो वो यहीं पर बनाया जाता है। यहाँ पर जो प्रति हेक्टेयर गेहूं उत्पादन जो होता है वो देश में शीर्ष जिला है, जहाँ पर मतलब 1 हेक्टेयर से अधिकतम गेहूं का उत्पादन पूरे देश के अंदर होशंगाबाद से होता है। तो मध्य प्रदेश का अपने आप में ही ये पहला शीर्ष जिला बन जाता है गेहूं उत्पादन में। सिविल न्यायालय ऑनलाइन करने वाला एक पहला जिला, पहला ऐसा जिला था जिसने सिविल न्यायालय जो था अपना या उसको ऑनलाइन किया था। प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ 1350 मीटर, जिसकी हाइट है वो यही है। और ये जो पचमढ़ी के अंदर है, पचमढ़ी में महादेव पर्वत या महादेव श्रेणी या सतपुड़ा पर्वत के अंदर ये स्थित है। बात करें होशंगाबाद जिले में ही तो प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पचमढ़ी है। प्रदेश का पहला जैव रिजर्व मंडल ये भी पचमढ़ी है और पचमढ़ी को कहा जाता है सतपुड़ा की रानी। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन ये भी पचमढ़ी है और आर्मी एजुकेशन का कोर सेंटर जो है वो पचमढ़ी में है। यहाँ अगर गांव करके एक स्थान है जहाँ से टंगस्टन प्राप्त किया जाता है। और प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन जो इटारसी है वो भी होशंगाबाद जिले में है। इटारसी में ही सेना का आयुध डिपो है, जहाँ पर आयुध वगैरह रखे जाते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कृषि फॉर्म जो है वो बाबई के अंदर है और बाबई जो है माखनलाल चतुर्वेदी साहब की जन्मस्थली है। सबसे लंबा पुल जो है तवा नदी पर यहाँ पर बना हुआ है और तवा नदी जो नर्मदा की एक सहायक नदी है, पचमढ़ी से निकलती है। और सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का जो पुल है नदी पुल वो यहीं बनाया गया है। बात करें हरदा जिले की तो हरदा जिले में जो हांडिया है वो एक ऐतिहासिक स्थल है। हांडिया जस्ट अपोजिट में है नेमावर के। नेमावर जो है वो देवास जिले में पड़ता है और हांडिया पड़ता है हरदा जिले के अंदर। और यहाँ का जो घाट है काफ़ी सुंदर है, नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। कान्हा बाबा का मेला लगता है, बहुत फेमस मेला है। पिछली बार 2016 PSC में ये पूछा गया था कि कान्हा बाबा का मेला कहाँ लगता है, तो शोडलपुर के अंदर लगता है। शोडलपुर जो है हरदा के अंदर है। हरदा के अंदर ही बोरी अभ्यारण्य है और सर्वाधिक औसत जोत वाला जो जिला है वो भी हरदा ही है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है, सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। मध्य प्रदेश की औसत जोत की दृष्टि से सबसे ज़्यादा औसत जोत वाला जिला है हरदा। बात करें बैतूल जिले की तो जो बैतूल जिला है यहाँ पर घोड़ा डोंगरी करके स्थान है। वहाँ पर गर्जन सिंह कोरकू द्वारा 1930 के अंदर जंगल सत्याग्रह किया गया था, तो इसलिए ये फेमस है। मुक्तागिरी जैन तीर्थ है बैतूल के अंदर ही, जहाँ पर जैन धर्म के 56 मंदिर हैं। साथ में सारणी ताप विद्युत केंद्र बैतूल में है। भारत का जो मध्य बिंदु लगता है, यानी पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण अगर सीधी लाइन खींची जाए, सीधी रेखा खींची जाए, तो जो उसका मध्य बिंदु बनता है वो बैतूल जिले के अंदर बनता है। आमला में वायुसेना की छावनी है और आमला जो है बैतूल में है। चिचोली में मध्य प्रदेश वनोपज संघ का विक्रय केंद्र, यानी यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जहाँ से बेचा जाता है, वो है। कालीभीत अभ्यारण्य बनाया गया है जहाँ पर भालुओं का संरक्षण किया जा रहा है। तो कालीभीत अभ्यारण्य अगर पूछा जाता है कहाँ पर है, तो कालीभीत अभ्यारण्य भी है बैतूल जिले के अंदर। ताप्ती का उद्गम स्थल मुल्ताई में है, सबको पता है। ग्रेफाइट खनिज जो एक पाया जाता है वो बैतूल से पाया जाता है। और यहाँ पर एक बालाजी का मंदिर है, बहुत फेमस है। और ये जो मंदिर बनवाया गया था श्रेम वर्मा के द्वारा बनवाया गया था। आज का ये हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें, साथ में आप शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं। आप हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और यहाँ पर और जो वीडियो दिए गए हैं उन वीडियोस को आप ज़रूर देखें। और तब तक हम बनाते हैं आपके लिए इतने ही शानदार और अच्छे उपयोगी वीडियोस। आप देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।